मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आज तो रहा है सोने की और गोल्ड निश्चित पाएगी सिंधु। In a sporting arena like this and made us all feel so good. So I just want to thank them. I hope she goes for gold. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर वो she wins it. Best wishes and you guys rock and you make us proud. पहले गेम में हालांकि पीवी सिंधु पीछे चल रही, कांटे का मुकाबला वहां चल रहा है। हमारे साथ परुपल्ली कश्यप मौजूद हैं। कश्यप, बिल्कुल कांटे का मुकाबला ये जारी, हालांकि मरीन अभी आगे चल रही हैं। परुपल्ली कश्यप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये गेम, पहला गेम 19-17 इस वक्त स्कोर, बहुत ही कांटे का मुकाबला। 21 जो पहले पालेगा वो ये गेम ले जाएगा। अभी 19-17 स्कोर चल रहा है और यहां हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ यहां स्टूडियोज में मौजूद, जो देख रहे हैं बिल्कुल सांसें थाम के इस मुकाबले को, जैसे पूरा देश देख रहा है। क्यों अखिल? बिल्कुल सही बात है और हम लोगों का ध्यान आपकी तरफ कम है और गेम की तरफ ज्यादा है। माफ करना इस चीज के लिए। जी बिल्कुल नहीं, ये तो क्योंकि पूरे देश की नजरें ही इस वक्त पीवी सिंधु पर लगी हुई हैं और उस मुकाबले को पूरा देश उसी तरह सांसें थाम कर देख रहा है जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ स्टूडियोज में। पूरे देश की नजर इस बात पर कि पीवी सिंधु किस तरीके से टकटकी लगाए, देखिए कैसे देश देख रहा है, परिवार देख रहा है। 19-18 हो गया है स्कोर। 19-19 जी, 19-19 बराबर। लो जी, आपका सपना सच कमाल। 19-19 इस वक्त स्कोर और ये परिवार जिस तरीके से इस मैच को देख रहा है वैसे ही देश देख रहा है, क्योंकि आज ये देश की बेटी हैं। सुशील, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? मां ने जिस तरह से देखा है बराबरी करते हुए। सर हम जीत रहे हैं सर, थोड़ी सी देर के बाद हम बात करेंगे सर। जीत रहे हैं अभी। सुशील भी बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि एक एक पॉइंट यहां पर सिंधु अब आगे हो गई हैं। कमाल, सिंधु अब आगे हो गई हैं। 20-19 पीवी सिंधु आगे हो गई हैं। परिवार, साथ में लोग सब देख रहे हैं किस तरीके से 1 पॉइंट दूर हैं इस गेम को जीतने से। अनु, ये तो लगभग शूटिंग के मुकाबले की तरह हो गया। यस देखिए ये जीत भी ले, और ये जीत पहली गेम सिंधु के नाम। पीवी सिंधु इतिहास बनाने के करीब पहली गेम जीती पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड नंबर 1 कैरोलिना मारिन को पहले गेम में हरा दिया है। दूसरा गेम भी अगर सिंधु जीत जाती हैं तो गोल्ड मेडल भारत का होगा, वो गोल्ड मेडल जिसके लिए भारत ने बरसों इंतजार किया है। अनु, ये बिल्कुल शूटिंग की तरह हो गया। बिल्कुल आखिर में तो कैसे पलटी है बाजी सिंधु ने। जी बिल्कुल, जैसे वो पीछे चल रही थी और उन्होंने लास्ट में जैसे कल के मैच की तरह उन्होंने दोबारा से लीड ली है और सीधा मैच पूरा ये सेट जीत लिया है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सबकी दिल की धड़कनें रुक जाने वाला मैच है। तस्वीरें देखिए आप पहले गेम के बाद, किस तरीके से देश भर में ये मैच देखा जा रहा है। ये देश भर में जश्न मनाया जा रहा है पहली गेम जीतने पर। पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं इस गोल्ड मेडल पर। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इस देश को बहुत कम नसीब हुआ है। हॉकी ने कई बार दिलाया, लेकिन 1980 के बाद वहां भी सूखा है। फिर शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल दिलाया, लेकिन देश का आम इंसान शूटिंग की गेम को जब तक समझे तब तक गोल्ड मेडल हाथ में आ जाता है, तो वो उस तरह का रोमांच नहीं बन पाता है। यहां लेकिन बैडमिंटन एक ऐसा गेम जिसको हर शख्स समझ सकता है, वो देख रहा है, वो टेंशन देख रहा है,
वो खुद नर्वस है, सिंधु नर्वस नहीं है। सिंधु नर्वस नहीं। हमारे साथ शिवानी कश्यप जुड़ रही हैं। शिवानी, एक गेम तो आ गई हाथ में, बस अब कुछ ही दूरी पर है गोल्ड मेडल। कौन सा गीत आएगा आपकी ज़बां पर इस वक्त? बिल्कुल। तो मैं कुछ चीयर करना चाहूंगी पीवी सिंधु के लिए जी, कि वो मुझे ना उनको देख के एक गाने की याद आती है, जुगनी जी। जी वो मैं बिल्कुल। गाऊंगी और आई होप जब भी मैंने ये गीत गाया है हमेशा जीते हैं। अलिफला चंबे दी बूटी ते नाल मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नवी अज़बाद दा पानी दे के हर रगे हर जाही हूँ, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, आते जिस ए बूटी लाई हूँ पीर मेरे आली जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे सारे संपत दी जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ए वे सारे संपत दी जुगनी जी। दम गुटगु दम गुटगु दम गुटगु दम गुटगु दम गुटगु गुटगु, खरे साईं सारे कलमा नबीदा पर साईं पीर मेरे आ जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे सारे संपत दी जुगनी जी। जी शिवानी, और देखिए परिवार भी वहां जश्न मना रहा है, लेकिन अब फिर दूसरी गेम शुरू हुई है, फिर कैरोलिना मरिन आगे चल रही हैं। हम ये परिवार की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं हैदराबाद में। हम अब चलते हैं साक्षी मलिक के परिवार के पास। जी हाँ, वो भी इस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि साक्षी तो मेडल ले आई, अब सिंधु की बारी है और एक गेम सिंधु जीत चुकी हैं। अमित पांडे आईबीएन संवाददाता वहां मौजूद। अमित, वहां कैसी टेंशन है? जी जी किशोर, यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर रोमांच का माहौल है और बराबर टीवी पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं साक्षी मलिक के पिताजी हैं सुखबीर जी। आप बताइए, एक और दूसरा टेंस मैच। हम ये मैच हमारा सारा परिवार बड़े ध्यान से देख रहा है और हम ये चाहते हैं सिद्धू गोल्ड ले और हम यहाँ मिठाई बांटे दोबारा और सिद्धू की खुशियां हम मनाएं। किशोर, एक सीक्रेट है, इन लोग ने मन्नत भी मांगी है और इन्होंने अपनी मन्नत बता दी है कि अगर सिंधु जीतती हैं तो वो जाएंगे नीलकंठ महादेव, एक पौराणिक स्थल है, लेकिन आंटी हैं सुदेश इनकी माता, इन्होंने मन्नत मांगी है ये, लेकिन बता नहीं रही है। पहला सेट जीत गई है सिंधु। जी बिल्कुल, पहला सेट जीत गई है और बड़े ध्यान से देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसको इतना दबाव में डाल रखा है कपोनेंट का, वो अपना शॉट जो लगा रही है वो उल्टा ही जा रहा है, तो ठीक साइड में नहीं जा रहा है। वहाँ पे हमारी बेटी बिल्कुल एक हौसले से खेल रही है। दूसरे सेट में 4-0 से पीछे चल रही है। जी, वो आप इस हमारा ऐसे मेरे को बंधन में बिठा दिया, मैं टीवी उधर चल रहा है, मैं उधर देख भी नहीं पा रही हूँ, मैं इधर देख भी नहीं पा रही हूँ। आप मेरे को देखने दो, मैं तभी आप खुशी मनाऊंगी ना। अच्छा, एक आप जाइए जल्दी देखिए, बस एक चीज आप हमें ये बताइए कि इसकी अमित, यहाँ पे हम जिस भी मेहमान से बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अभी बात न करें, अभी सेम क्वालिटी है, कैम बैक हुई है दोनों, आपने कई मैच देखे हैं, इसके भी हुए हैं और उसके भी हैं। जी हाँ, कम बैक। जी बिल्कुल अमित, टीवी पर टिकी हुई है और यहाँ पे अभी हम सब मेहमानों से बात कर रहे हैं, सब मैच देखना चाह रहे हैं, क्योंकि सांसें थाम कर ये मैच देखा जा रहा है। किस तरीके से पहले गेम में वापसी की सिंधु ने, इससे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि अब दूसरे गेम में भी कैरोलिना से पीछे चल रही हैं सिंधु। हमारे साथ अजय जयराम जुड़ रहे हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी, इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जयराम खुद सिंधु के साथ खेल चुके हैं। अजय, जिस तरह का कमबैक हुआ है, जिस तरह से कमबैक किया है सिंधु ने, वैसी उम्मीद थी आपको? डेफिनेटली, आई थिंक जिस तरीके से सिंधु ने ये पूरा टूर्नामेंट में खेला है, इट हैज बीन फैंटास्टिक। एंड इवन इन द फर्स्ट सेट अगेंस्ट मैरिन, जो आपने देखा कि वो पूरा गेम पीछे थी
और एंड में शी गॉट हर गेम गोइंग एंड शी मैनेज टू गेट मोर एग्रेसिव और उसकी वजह से शी पुल्ड आउट अ ब्यूटीफुल विन। तो बहुत बढ़िया खेल खेला है और शायद सेकंड सेट में भी अभी पीछे चल रही है। होपफुली शी इज मैनेजेस टू कैच अप। जी हाँ, अब हालांकि दूसरे गेम में भी थोड़ा फासला ज्यादा है, 6-2 का इस वक्त फासला चल रहा है, लेकिन पहले गेम में ही जो उम्मीद जगाई है सिंधु ने। यहाँ पे आपको क्या सबसे खास बात दिख रही है आज सिंधु के गेम की? आई थिंक दोनों प्लेयर्स को अगर देखा जाएगा बहुत एग्रेसिव स्टाइल है दोनों का, काफी क्विक गेम है, मूवमेंट्स अच्छा है, स्मैशेस अच्छे हैं और दोनों काफी चिल्ला के पम्प्ड अप होके खेलते हैं। तो शुरू से ये जाहिर था कि दोनों का एकदम एक्साइटिंग मैच होने वाला है और एंड दैट हैज बीन प्रूवन इन द फर्स्ट सेट, जहाँ के नेक टू नेक एंड में था और सिंधु बहुत बढ़िया तरीके से पुल आउट किया। तो आई थिंक ये क्रूशियल होगा कि जो नेट पे डोमिनेट कर पाए और ज्यादा अटैक ले, ज्यादा डिक्टेट करे गेम को, वो अपर हैंड लेंगे ये गेम में। सचिन तेंदुलकर ने पहली गेम जीतने पर ट्वीट किया है कि वो अपने किचन से एक लाउड चीयर की आवाज सुन रहे हैं। इस देश में हर घर में इस वक्त सिर्फ एक ही आवाज है, सिंधु, सिंधु और सिंधु। शिवानी कश्यप हमारे साथ मौजूद है। शिवानी, ये दूसरे गेम में फिर पिछड़ रही हैं सिंधु और दूसरे गेम में फिर वापसी करनी है, तो दूसरे गेम में वापसी के लिए फिर एक गीत चाहिए, बहुत जरूरी है इस वक्त। शिवानी, यस सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगी पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, हमारी पीवी सिंधु। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो पीवी सिंधु है, ये तो रहा है सोने की और गोल्ड निश्चित पाएगी सिंधु। In a sporting arena like this and made us all feel so good. So I just want to thank them. I hope she goes for gold. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर वो she wins it. Best wishes and you guys rock and you make us proud. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। 14-6 से पीछे चल रही है दूसरे गेम में सिंधु। पहला गेम जीत चुकी है, हालांकि पहले गेम में वापसी की जीता और दूसरे में वापसी करनी है। परिवार देख रहा है, लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है, देश गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा है। परिवार में सबकी सांसें थमी हुई, देश में सबकी सांसें थमी हुई इस मैच को देखते हुए। वो परिवार जो चट्टान की तरह रहा है सिंधु के साथ। क्यों अर्पिता? बिल्कुल, आज जो पूरा देश है वो पीवी सिंधु का नाम ले रहा है। हर हिंदुस्तानी इस बेटी की जीत की दुआ कर रहा है। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो सालों से इस हीरे को तराशने में जुटे हुए हैं। ये है सिंधु के माता पिता पी विजया और पीवी रमन्ना। दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। आज सिंधु जिस मकाम पर है उसमें इन दोनों का सबसे अहम योगदान है। पीवी रमन्ना और पी विजया, नींव के वो पत्थर
जिनकी बुनियाद पर कदम रखकर आज पीवी सिंधु महान खिलाड़ी बन पाई। रामन्ना और विजया दोनों अपने जमाने में वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। रामन्ना को साल 2000 में उनके बेहतरीन खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 5 जुलाई 1995 को दोनों के घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिंधु, उसारला वेंकट सिंधु। सिंधु को बचपन से घर में खेल का माहौल मिला, लेकिन इस बच्ची को अपने माता पिता के खेल वॉलीबॉल के बजाय बैडमिंटन से प्यार हो गया। नन्ही सिंधु को हवा में उड़ती शटल कॉक किसी हवा में उड़ती कविता की तरह लगती थी। जब वो महज 8 साल की थी, तभी से रामन्ना और विजया ने उन्हें सिकंदराबाद के रेलवे स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट भेजना शुरू कर दिया। वहां सिंधु के पहले कोच थे महबूब अली। Both my parents are volleyball players, and my dad is an Arjun awardee in volleyball. But then I chose badminton and came to badminton. So I think I have to really be thankful to my parents because of them I'm here today. So they've been encouraging me all the time when I was winning and losing. उस समय के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद सिंधु के पिता पीवी रामन्ना के अच्छे दोस्त थे। दोनों को एक साथ ही अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। बैडमिंटन से सिंधु के लगाव की वजह भी शायद गोपीचंद ही है। इसी दौरान गोपीचंद ने हैदराबाद में अपनी बैडमिंटन एकेडमी शुरू की। रामन्ना और विजया ने तय किया कि सिंधु हैदराबाद में गोपीचंद से बैडमिंटन की बारीकियां सीखेंगी। घर से एकेडमी 30 किलोमीटर दूर थी। वो सुबह 4:30 बजे उठती और कुछ घंटे की ट्रेनिंग के बाद घर लौटती। शाम को फिर वो घर से बैडमिंटन एकेडमी जाती और रात होने से पहले लौटती। इस तरह हर रोज वो 120 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। हालांकि बाद में रामन्ना और विजया एकेडमी के पास शिफ्ट हो गए ताकि सिंधु की ट्रेनिंग में कोई अड़चन नहीं आए। सिंधु अपनी ट्रेनिंग को लेकर इतनी जज्बाती थी कि अगर रामन्ना उसे एक दिन भी एकेडमी ले जाना भूल जाते तो वो फूट फूट कर रोने लगती। गुरु गोपी की कड़ी ट्रेनिंग, माता पिता की तपस्या और खुद हाड़ तोड़ मेहनत का ही असर है कि आज सिंधु तप कर कुंदन बन चुकी है। बैडमिंटन की दुनिया का वो कोहिनूर जिस पर हर हिंदुस्तानी को नाज है। दूसरे गेम में काफी पीछे चल रही हैं इस वक्त सिंधु। हालांकि पहला गेम वो जीत चुकी हैं। अजय जयराम हमारे साथ मौजूद हैं, सिंधु के साथ खेल चुके हैं। अजय, अब क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? मेरे ख्याल से अभी सेकंड गेम काफ़ी हाथ से निकल जाए तो होपफुली अगर 2-3 पॉइंट अगर सिंधु कुछ टैक्टिकली चेंज करे और कुछ पॉइंट हासिल करे तो शायद ये गेम टर्न अराउंड हो सकता है। ऑफ कोर्स उसको पहला गेम जीतने का बफर भी है तो थर्ड गेम भी ऑब्वियसली है, बट आई थिंक होपफुली ये अगर सेकंड गेम में कुछ कर पाए तो शायद कुछ बात बने। जी जी, अब हम देख रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए तो परिवार के लोग जो मैच देख रहे हैं और देश में भी जो लोग मैच देख रहे हैं वो थोड़े मायूस हो रहे हैं इस दूसरे गेम को देखकर। पहला गेम जैसा जीती सिंधु, ऐसी उम्मीद थी कि दूसरे गेम में वो बढ़त बना के रखेंगी, लेकिन वो बढ़त अभी बढ़त के बजाय वो काफी पीछे चल रही हैं। 18-9 इस वक्त स्कोर चल रहा है। सिंधु काफी पीछे, 18-10 हो गया। अब उधर गोपीचंद की एकेडमी के पास दिनेश मौर्य मौजूद हैं, IBN संवाददाता, और वहां पर जो लोग देख रहे हैं उनके पास चलते हैं। दिनेश, दूसरे गेम से थोड़ी निराशा है लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। अभी पहला गेम तो सिंधु का ही हाथ गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको लोगों का यहाँ के जब भी एक भी पॉइंट अगर स्कोर करती है सिंधु उसके बाद लोग जो है ना आवाज कट रही है आपकी दिनेश, आवाज कट रही है दिनेश की। दिनेश के पास फिर जाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त अब हुआ यह है कि 18-11 हो गया स्कोर और आप देख रहे हैं हैदराबाद में जनता किस तरीके से फिर उम्मीद की किरण बन रही है। इस गेम में कैरोलिना मारिन को 3 अंक चाहिए और सिंधु को 10 अंक चाहिए। इतना बड़ा फासला तय करना है। दिनेश जी,
लंबा फासला है अभी इस गेम में। दिनेश तक फिर आवाज जो है वो पहुंच नहीं रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपने देखी, 19-11 हो गया है अब स्कोर, और 19-11 मतलब कैरोलिना मारिन को 2 अंक चाहिए और पीवी सिंधु को 10। सुशील, जब आप पीछे होते हैं तो क्या करते हैं? मैं ज़्यादा अटैकिंग खेलता हूं और कोशिश करता हूं कि जो स्कोर है उसका पीछा करूं और कोशिश करूं कि उस स्कोर को अचीव करूं और फिर आगे निकलूं। तो मैं यही कोशिश करता हूं सर, और यही सिंधु को अब करना चाहिए। इस वक्त अटैक करना कितना मुश्किल अखिल? देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर आप पीछे हो, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो वैसे भी पीछे हो, तो मैं समझता हूँ ट्राई करते रहना चाहिए। यशवीर जी? बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी है यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है कि अटैक ही हमारी पोजीशन का ये हल, अदरवाइज ये मैच हम लूज भी कर सकते हैं, क्योंकि अटैक से ही हम यहाँ पर विन कर सकते हैं इस मैच को। जी, और गोल्ड मेडल मैच, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, देश की उम्मीदें। अनु, ये वापसी करना, पहले गेम में वापसी की है, दूसरे गेम में वापसी करना, अभी फासला काफी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कोशिश कर रही है सिंधु। जी, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहला सेट वो जीत चुकी हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि थर्ड सेट में भी वो जीत सकती हैं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, अब लग रहा है कि तीसरे गेम की तरफ जा रही है बाजी, क्योंकि 20-12 हो चुका है स्कोर। सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए कैरोलिना को और सिंधु को 9 पॉइंट्स चाहिए। ईशान, देख रहे हैं आप? हाँ, तीसरे गेम पे जाना पड़ेगा लग रहा है। जी हाँ, बात तीसरे गेम पर चली गई है। 21-12 से ये गेम सिंधु हार चुकी हैं पहला गेम जीतने के बाद, यानी अब डिसाइडिंग गेम, निर्णायक गेम होगा तीसरा गेम, और 21 अंक लेने हैं। 21 अंक दूर, 21 पॉइंट दूर पीवी सिंधु गोल्ड मेडल से। बराबरी पर आ गई है बाजी। एक गेम पीवी सिंधु ने जीती, एक गेम कैरोलिना मारिन ने जीती। दूसरा गेम कैरोलिना 21-12 से जीत गई हैं, बड़ा फासला, जबकि पहले गेम पे वापसी की थी पीवी सिंधु ने और बाजी अपने नाम की थी। लेकिन अब इस वक्त एक गेम सिंधु के नाम, एक गेम कैरोलिना के नाम, और तीसरे गेम से होगा फैसला कि गोल्ड कहां जा रहा है। गोल्ड कहीं नहीं जा रहा है, चिंता मत करिए, गोल्ड कहीं नहीं जा रहा है, गोल्ड भारत आ रहा है, गोल्ड भारत आना ही होगा। उम्मीदें पीवी सिंधु से 125 करोड़ लोगों की हैं। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए कि उम्मीदों का बोझ है, ये कहना चाहिए कि ये उम्मीदें दुआओं के रूप में है। ये उम्मीदें, ये दुआएं, प्रार्थनाएं जोश देंगी सिंधु को, और वो जोश दिलाएगा गोल्ड। अजय, अब 1-1 हो गया, तीसरे गेम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल से एक्चुअली ये काफ़ी फास्ट पेस गेम चल रहा है दोनों का, तो थर्ड गेम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा कि किसका फिटनेस ज़्यादा हो, जो ज़्यादा लास्ट कर पाए हाई पेस में, उनको एडवांटेज है। और मेरे ख्याल से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लास्ट 2 महीने में सिंधु का, वो काफ़ी सब्सटेंशियल है, तो मेरे ख्याल से शी कुड पुल इट आउट, एंड आई होप शी डज इट, एंड होपफुली भारत को अपना गोल्ड मेडल मिल जाए। जी हाँ, तो अब आप कह रहे हैं कि तीसरा गेम जो है, अब ये बात स्टैमिना पर भी ज्यादा आ गई, फिटनेस पर भी ज्यादा आ गई, उसमें सिंधु जी, और उसमें सिंधु कहीं किसी से कम नहीं है। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स कैरोलिना मारिन ऑल्सो वर्ल्ड नंबर 1 है, तो उसका भी फिटनेस ऑब्वियसली हाई है, बट आई थिंक इफ सिंधु कैन डोमिनेट जो नेट का एरिया है, अगर डोमिनेट कर पाई और अटैक कर पाई, तो आई थिंक वो शी हैज अ वेरी गुड चांस। जी हाँ, जो वर्ल्ड नंबर 1 जरूर है कैरोलिना, लेकिन सिंधु ने भी अपने करियर में कई ऊंचाइयां देखी हैं और कई बार वो कांटे के मुकाबले की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। क्यों अर्पिता?
बिल्कुल किशोर, देखिए मुकाबला बहुत यहाँ कांटे का चल रहा है। दूसरा सेट हारने के बाद अब 1-1 की बराबरी पर मुकाबला पहुंच चुका है। लेकिन सिंधु की जो खासियत है वो अंत तक जूझती रहती हैं। देखिए उनकी करियर की एक झलक जिससे हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अगला सेट होने वाला है वो हम जीतने वाले हैं, गोल्ड आने वाला है। भारतीय बैडमिंटन में जब साइना नेहवाल और ज्वाला गुट्टा जैसी खिलाड़ियों का दबदबा था, उस बीच एक 17 साल की लड़की ने एशिया अंडर 19 यूथ चैंपियनशिप जीतकर सबको चौंका दिया था। पीवी सिंधु ने उसी साल लंदन ओलंपिक की चैंपियन को मात देकर चीन के मशहूर मास्टर सुपर सीरीज के फाइनल में जगह बना ली थी। सिंधु ने सफलता का जो सफर साल 2012 में शुरू किया, उसको जारी रखते हुए एक ही साल बाद पहला स्वर्ण पदक जीता, जब उसने मलेशियन ओपन बैडमिंटन में अपनी धमक दिखाई। Really worked very hard. All these 1.5 months they were training vigorously. Almost per day 8 hours they were training. She has done it, and we wish that she will also go ahead with gold. कहते हैं ना कि प्रतिभा के विस्फोट को रोका नहीं जा सकता है, तो पीवी सिंधु के रैकेट से कामयाबी बरसने लगी थी। 2013 में ही चीन में हुए BWF विश्व चैंपियनशिप में सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर अपना लोहा मनवाया था। अगले साल विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु ने एक बार फिर अपने रैकेट का कमाल दिखाया और एक के बाद एक मेडल जीतकर ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। साल 2015 में सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन मुकाबले के फाइनल में पहुंची और इस साल ही एक बार फिर से मलेशियन मास्टर्स ग्रैंड प्री में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पीवी सिंधु को पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में उनको फिकी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया था। तो काफी पड़ाव, ऊंचाइयों के पड़ाव देख चुकी है सिंधु। ये हालांकि इतिहास रचने वाला दिन है और तीसरे गेम में लगातार ये देखना है कि लीड ज्यादा ना हो कैरोलिना की। बराबर अगर कांटे का मुकाबला चलता रहा तो सिंधु गोल्ड मेडल यकीनन ला सकती हैं। तो ये गैप बहुत बड़ा नहीं होने देना है। आप देख रहे हैं किस तरीके से देश देख रहा है, पीवी सिंधु का परिवार देख रहा है। ये हैदराबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अखिल, गैप ज्यादा ना हो, बस लीड ज्यादा ना हो कैरोलिना की। हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं और जिस तरीके से सिंधु खेल रही है अभी, ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा गैप हो पाएगा। काफी अच्छा मुकाबला कर रही है। सुशील सर, अभी बहुत अच्छा खेल रही है वो और मैं मानता हूं कि लीड को कवर भी करेगी और आगे भी जाएगी। जी, अभी 3-1 हालांकि फिर पीछे है सिंधु, लेकिन पहले गेम में हमने देखा किस तरह से सिंधु ने कांटे के मुकाबले में वापसी की थी। तो वो वापसी करने की काबिलियत वो यकीनन रखती हैं और आज उनका फॉर्म भी इस तरह का है कि वो वापसी कर सकती हैं। एक गेम सिंधु ने जीती, दूसरी गेम फिर कैरोलिना मारिन ने जीता और अब ये तीसरा गेम, यानी अब जो है वो वापसी करनी है पीवी सिंधु को इस गेम में और कैरोलिना से आगे बढ़ना है। तो इसमें ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अजय? मेरे ख्याल से जैसे कि आपने कहा था कि लीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि इम्पोर्टेंट है कि अगर लीड ले भी नहीं पाई कि 1-2 पॉइंट के अंक के डिफरेंस के अंदर रहे, क्योंकि आई थिंक अगर नेक टू नेक चले तो मरिन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा। तो आई थिंक तभी सिंधु को काफ़ी एडवांटेज है कि वो एंड में पुल आउट कर सकती है। जी हाँ, लेकिन अब गैप और बढ़ता जा रहा है। 5-1, 5-1 हो गया है। 5-1 चिंता की बात अजय? हाँ शायद, बट होपफुली सिंधु कुछ टैक्टिकल चेंज कर पाएगी। शायद कोच कुछ कहे और कुछ हो जाए तो होपफुली ये गेम टर्न अराउंड हो सकती है। जी हाँ, मेहनती तो रही है सिंधु, उनकी स्ट्रगल जो रही है, वो लगन उनकी सबने देखी है, इसलिए वापसी की उम्मीद सबको है। क्यों अर्पिता? बहुत मेहनती है वो, अपनी लगन के लिए वो बहुत मशहूर भी हैं और इसी ने उनको बहुत आगे भी पहुंचाया है और कामयाबी के शिखर पर उनको पहुंचा दिया है। यही नहीं, इसमें उनके गुरु जो हैं गोपीचंद की भी बड़ी भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सिंधु की कामयाबी गोपीचंद के बगैर अधूरी। मन मुस्कान, शांत, सहज दिखने वाली शख्सियत को लोग आम इंसान समझने की भूल कर सकते हैं।
लेकिन ये पुलेला गोपीचंद के मनोबल, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि पिछले 3 ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। साइना नेहवाल ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अंतिम 8 में जगह बनाई थी। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में साइना ने बैडमिंटन में भारत को पहला मेडल दिलाया और 2016 के रियो ओलंपिक्स में सिंधु कामयाबी के सफर को और आगे ले गईं। 2003 में गोपीचंद ने जब हैदराबाद में बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश सरकार ने अकादमी बनाने के लिए जमीन तो दे दी, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए गोपीचंद के पास पूरे पैसे नहीं थे। लेकिन धुन के पक्के गोपीचंद ने अपना घर 3 करोड़ रुपए में गिरवी रखने से गुरेज नहीं किया। मकसद एक ही था, विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करना और ओलंपिक से देश के लिए मेडल लाना। आखिरकार अपनी मेहनत और जिद से गोपीचंद ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को एशिया के सबसे अच्छी बैडमिंटन अकादमी में बदल दिया। गोपीचंद के समर्पण और जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रात को 2 बजे उठ जाते हैं और खिलाड़ियों का वीडियो देखते हैं ताकि अकादमी जाने से पहले वो उनकी कमियां जान सकें, और सुबह ठीक 4 बजे वो अकादमी में होते हैं। औरों के पहुंचने से पहले वो खिलाड़ियों के साथ वर्कआउट करते हैं, खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर सके इसलिए खुद गोपीचंद भी उनकी तरह ही डाइट लेते हैं। गोपीचंद के मुताबिक जब कोई मेरी आलोचना करता है तो मैं उसे चुनौती के रूप में लेता हूं और अपने काम के जरिए जवाब देता हूं। हर हाल में जीतने और हारी बाजी को जीत में बदलने के कुछ ऐसे गुरु मंत्र होते हैं जो एक कोच ही सिखा सकता है। गोपीचंद ने अपने शिष्यों को यही सिखाया है। देश की शान बनी सिंधु इसी का ताजा नतीजा है। अजय जयराम हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, गोपीचंद की हमने कहानी देखी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से सिंधु एक पॉइंट के लिए कैरोलिना को मुकाबला दे रही हैं, कुछ उम्मीद फिर जग रही है वापसी की? डेफिनेटली, बिल्कुल। आई थिंक अभी शायद स्कोर 6-3 है और गेम इज डेफिनेटली नॉट आउट ऑफ द हैंड। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सिंधु स्टिक्स इन लगे रहे वहाँ पे और गेट बैक शटल्स एंड होपफुली अगर वो नेट को डोमिनेट कर पाएगी तो शायद उसको और अटैक मिले और गेम टर्न अराउंड हो सकता है। जी जी, नेट पर आना, नेट पर अटैक करना बहुत जरूरी इस वक्त। अनुराज सिंह भी हमारे साथ मैच देख रही हैं। डेफिनेटली जी अनु, ये नेट पर आने नहीं दे रही हैं कैरोलिना, ये बार बार हम देख रहे हैं। जी देखिए, ये फाइनल का मुकाबला है, कैरोलिना इतनी अच्छी प्लेयर हैं, इजी नहीं होगा और इजी देखिए होना भी नहीं चाहिए। इजी जीत अच्छी नहीं लगती है, जितना टफ कंपटीशन होता है जीत उतनी ही अच्छी लगती है। जी हाँ, और कैरोलिना का ये, और जो बार बार हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ का खेल कैरोलिना का, वो इस वक्त थोड़ी दिक्कत दे रहा है सिंधु को। अर्पिता, देखिए दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी के सामने है वो, और ऐसे में वो अगर बाएं हाथ से खेलती हैं तो और ज्यादा नुकसानदायक है। जो हम देख रहे हैं, माना ये जाता है कि बाएं हाथ के खिलाड़ी से मुकाबला थोड़ा मुश्किल होता है, जो हम देख रहे हैं लगातार, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि सिंधु इसको अच्छे से खेल लेंगी और गोल्ड लाएंगी। बैडमिंटन जिनके लिए बाएं हाथ का खेल है, हम इस बात को कहावत के तौर पर नहीं बता रहे हैं, ये वो हकीकत है जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की चुनौती बढ़ा देता है। दरअसल दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मरीन बाएं हाथ से बैडमिंटन खेलती हैं। इसीलिए उन्हें स्पेन की नडाल गर्ल भी कहा जाता है। तो क्या कैरोलिना की ये आदत पीवी सिंधु की मुश्किल बढ़ाने वाली है? जरा कैरोलिना के इन शॉट्स पर नजर डालिए। यह अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आखिर शॉट किस तरफ जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कॉर्नर टू कॉर्नर सर्विस में, क्योंकि बाएं हाथ का खिलाड़ी हमेशा सामने वाले खिलाड़ी के कोर्ट में बाईं तरफ सर्विस करता है, जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। जबकि
दाहिने हाथ का खिलाड़ी कॉर्नर टू कॉर्नर सर्विस में कोर्ट के दाहिने तरफ सर्विस करता है, जिसे खेलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा 90% मुकाबलों में सामना दाहिने हाथ के खिलाड़ियों से होता है, यानी दाहिने हाथ के खिलाड़ियों की चाल को समझना प्रतिद्वंदी के लिए ज्यादा आसान होता है। हालांकि इंटरनेशनल खेल में ये बातें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि सामने वाले खिलाड़ी के मुताबिक ही प्रैक्टिस की जाती है। और कैरोलिना के साथ तो सिंधु का ट्रैक रिकॉर्ड कांटे की टक्कर वाला रहा है। तो इस वक्त ताजा हालात भी आपको बता दें, 2 अंक हम पीछे हैं, लेकिन भारत के ओलंपिक इतिहास में साक्षी मलिक भारत की केवल चौथी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक पद जीता है। मलिक से पहले 3 भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाए हैं। 2000 सिडनी ओलंपिक, कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक। ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला विजेता होने का गौरव कर्णम मल्लेश्वरी को जाता है। सिडनी ओलंपिक में उनके मेडल जीतने से पहले भारत की किसी महिला ने ओलंपिक मेडल नहीं जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग की वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक, साइना नेहवाल कांस्य पदक। साइना नेहवाल ने 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक के लिए साइना का मैच चीनी खिलाड़ी और उस समय के विश्व नंबर 2 जिंग वैंग से था। सभी महिलाएं जितनी भी अभी गई हैं ओलंपिक में, सब एक इतिहास रच रही हैं, जिसमें कि साक्षी ने तो कमाल कर दिया। सिंधु ने ये बता दिया कि एग्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ द गेम क्या होता है। 2012 लंदन ओलंपिक, मैरी कॉम कांस्य पदक। 5 बार के विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम रियो ओलंपिक में तो खेल नहीं पाई, लेकिन 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में भारत को मुक्केबाजी में पदक दिलाया था। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 4 बार गोल्ड मेडल और 2014 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। 2016 रियो ओलंपिक, साक्षी मलिक कांस्य पदक। ओलंपिक में पहलवानी में पदक जीतने वाली साक्षी पहली भारतीय महिला है। साक्षी हरियाणा की है और इससे पहले 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर रेस में पीटी उषा चौथे स्थान पर रही थी। वहीं 2016 के रियो ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स में दीपा कर्माकर भी चौथे नंबर पर रही हैं। हालांकि अभी बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद उनसे बरकरार है, क्योंकि काफी मेहनती हैं और लास्ट में वो जैसे गेम चेंज करती हैं वो हमने पहले सेट पे देखा है। उम्मीद हम तीसरे सेट पर भी वही कर रहे हैं, लेकिन आज वो जीतेंगे जरूर। वो इसलिए क्योंकि आज पूरा देश दुआ कर रहा है। सुबह से ही हम लगातार IBN7 पर आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जब लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि आज गोल्ड लाएगी सिंधु। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि सिंधु के लिए देश का दिल किस तरह से बाग बाग हो रहा है। रोहतक की बेटी साक्षी मलिक कुश्ती में ब्रॉन्ज जीत चुकी है। अब उनके माता पिता एक और बेटी सिंधु के लिए दुआ और मन्नत मांग रहे हैं। परिवार के साथ जाऊंगा और भगवान इससे भी प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान अगर इसको गोल्ड मेडल दिवाए और एक बार और मैं नीलकंठ जाऊं। जो जब जिस टाइम वो अपने मैट पे आए तो हे भगवान उसके साथ रहे वो भगवान और उसको वो मेडल दिलाए। खेल कोई भी हो, खिलाड़ी कोई भी हो, लेकिन इस वक्त सबके लिए सुपरस्टार सिंधु है। सबकी मांग एक है, सोना लाओ सिंधु। Extremely happy and excited about today's match. Sindhu is going to be playing the finals, and I don't want to miss that. We'll all be praying for her success. सारे हिंदुस्तान की बेस्ट सारे देख रहे हैं। जब मैं पीवी सिंधु का मैच रात को देख रहा था और वो लड़की जो रेसलिंग के अंदर जो जीती, उसने तिरंगा झंडा लेके चली, तो खुशी से मेरी आंखों के अंदर आंसू अपने आप नीचे गिरना शुरू हो गए। And I send you all the power and all the wishes. Good luck to you. जय हिंद। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, पूरे भारतवर्ष के सभी पूरे नागरिकों की यही है कि आज सिंधु विजयी होगी, 100% गोल्ड लेके आएगी। पूरा यकीन है। बिल्कुल। भगवान से दुआ है, वो गोल्ड जरूर जीतेंगी। फिक्स है, गोल्ड आना ही है। और कल कैसा खेली, आज भी वैसे ही गेम बिंदास खेले। देश में कोई पक्ष विपक्ष नहीं रह गया, कोई सियासत, कोई गर्मा गर्मी नहीं।
सिंधु ने सबके विवाद अपवाद मिटा दिए। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लेफ्ट राइट सबके सब सिंधु की जीत की दुआएं कर रहे हैं। सब कह रहे हैं सोना लाओ सिंधु। इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले। पहली बार बराबरी हो चुकी है तीसरी गेम में बराबरी। 10-10 अंक, 11 अंक और लाने हैं सिंधु को और गोल्ड हो जाएगा भारत का। जी हां, वापसी कर रही हैं सिंधु तीसरी गेम में। अजय जयराम हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अब इस वक्त क्या कहेंगे आप? क्या किया है वो सिंधु ने जो कैरोलिना से बराबरी कर पाई है? आई थिंक सिंधु बहुत ही अच्छी खेल रही है राइट नाउ। उसका जो हाफ स्मैशेस और स्मैशेस का प्रदर्शन है उसको कैरोलिना मरिन इज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू रीड। तो वो बहुत क्रूशियल है कि वो प्रेशर और टेम्पो मेंटेन रखे। और नेट से भी उसका जो पुशेस और टैप्स चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि ये मेंटेन रखे। ये बिल्कुल कांटे का मुकाबला है इस वक्त। 11-10 से फिर कैरोलिना आगे हो गई हैं। दूसरा गेम जीतने के बाद कैरोलिना तीसरे गेम में आगे चल रही हैं। सिंधु पीछे चल रही हैं, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है और 1 पॉइंट लेना होगा बराबरी के लिए। सिंधु के परिवार को आप दे सकते हैं। देश की आंखें इस इंतजार में कि किस तरीके से गोल्ड आने वाला है। ये वो इंतजार कब खत्म होगा जब पीवी सिंधु वो गोल्ड लाएंगी जो कोई भारतीय महिला नहीं ला पाई अब तक। ईशान, गेम देख रहे हैं आप, कांटे का मुकाबला है ये। हाँ जी सर, एकदम बहुत अच्छा अभी खेल रही है सिंधु। बस अभी अपने आप को काम रख के अपने स्ट्रेंथ पे खेलने की जरूरत है। बहुत बढ़िया खेल रही हैं वो। अपने आप को काम रखकर अपने स्ट्रेंथ पर खेलने की जरूरत है। जैसा ईशान ने कहा, काम रखना अपने आप को, इस वक्त काम रखना, इस वक्त अपने आप को शांत रखना, इस वक्त धैर्य बनाए रखना, इस वक्त नजर गोल्ड पर बनाए रखना, वही एक अच्छे खिलाड़ी को और महान खिलाड़ी का यही फर्क है। सुशील जी सर, बिल्कुल अब टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है कि हर अटैक जब वो करे वो इतने पावरफुल हो कि जो ओपोनेंट है वो झेल नहीं पाए उसको। जी हाँ, कैरोलिना मरिन, ये मुकाबला बहुत कड़ा है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं कैरोलिना इस तरह की सिचुएशन में पहले रह चुकी हैं। सिंधु पहली बार गोल्ड की तरफ निशाना लगा रही हैं। अर्पिता, बिल्कुल, देखिए सिंधु है वो शानदार फॉर्म में है, लेकिन इस मुकाबले में छोटी सी गलती भी सिंधु पर भारी पड़ सकती है। ये भूलना नहीं होगा। यहाँ में जानकार मानते हैं कि कैरोलिना का पावर गेम उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत इस मुकाबले में भी सिंधु के लिए चुनौती बन सकती है। आइए देखते हैं कि आखिर कैरोलिना की तकनीकी क्या है। ये फुर्ती, ये रफ्तार, ये ताकत, पिछले 2 साल में जहां दिखी वहां रंग लाई। कैरोलिना ने बैडमिंटन की पारंपरिक तकनीक से दूर अपना एक नया हुनर तैयार किया। कैरोलिना की सबसे बड़ी ताकत है उनका पावर गेम, जिसे चीनी खिलाड़ी भी नहीं झेल पाए। दूसरी ताकत है उनका बाएं हाथ से खेलना। बाएं हाथ से खेले गए तेज स्ट्रोक्स अक्सर विरोधियों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। कैरोलिना के पिछले मुकाबले देखें तो उनका स्टेमिना बेहद मजबूत है, यानी उनके पहले सेट और तीसरे सेट में कोई फर्क नहीं दिखता। जानकार मानते हैं कि लंबी रैली के दौरान कैरोलिना का पस्त न होना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बैडमिंटन से पहले कैरोलिना ने फ्लोर डांसर के तौर पर भी ट्रेनिंग ली थी, जिसका असर बैडमिंटन कोर्ट में उनकी फुर्ती में दिखाई देता है। बैडमिंटन के शुरुआती दिनों में कैरोलिना की ट्रेनिंग स्पेन के पुरुष खिलाड़ियों के साथ हुई है और यही उनके पावर गेम की सबसे बड़ी वजह भी है। ट्रेनिंग के दौरान कई पुरुष खिलाड़ियों के लिए कैरोलिना के तेज तर्रार स्मैश को समझना नामुमकिन था।
यही वो तकनीक है जिसकी बदौलत कैरोलिना ने चीन की बादशाहत को खत्म किया था। कांटे का मुकाबला चल रहा है, कांटे का मुकाबला चल रहा है। पीवी सिंधु टक्कर दे रही हैं कैरोलिना मारिन को। हालांकि कैरोलिना मारिन आगे चल रही हैं, एक एक पॉइंट यहां पर बेशकीमती। यशवीर जी हमारे साथ जुड़ गए फिर से। यशवीर जी, ये वो समय है जब सिर्फ अपनी नर्व्स पर काबू रखना है। नहीं, ये बहुत ही, अगर मैं ये कहूँ कि ये टेंशन का विषय है, क्योंकि इस पोजीशन पर आगे बहुत ही टेंस हो जाता है। जो विशेषकर जो बाहर बैठता है कोच, ठीक है, खिलाड़ी अपने खेल पर फोकस रखता है, लेकिन कोच के लिए बहुत ही टेंस की पोजीशन है ये, क्योंकि ये चीज़ें मैं कुछ भुगत चुका हूँ, ये चीज़ें देख चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ। तो ये बहुत ही टेंशन की पल है ये, क्योंकि इस पोजीशन पे आगे लास्ट मोमेंट पे अगर हमें ज़्यादा गैप हो जाता है तो वो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। तो मेरी तो यही प्रार्थना भगवान से कि सिंधु दोबारा रिकवर करके इसके बराबर आए, तभी जाके हम ठीक पोजीशन पर आ पाएंगे।